बड़ी खबर के साथ जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और पत्थरबाजों के कनेक्शन का खुला सबूत आज एक बार फिर देखने को मिला। कश्मीर के बडगाम में इस वक्त आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि एक घर में 1 से 2 आतंकी छिपे हैं और इस घर के बाहर पत्थरबाज सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसा रहे हैं। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजों के अटैक की ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की हैं। सुरक्षा बलों ने उस इमारत को चारों तरफ से घेर रखा है और आतंकियों को बचाने के लिए पत्थरबाज लगातार पथराव कर रहे हैं। एनकाउंटर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अब से कुछ देर पहले की हैं। बडगाम जिले के चलूरा में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने उस घर को घेर लिया जहां दहशतगर्द छिपे हुए हैं। तो तस्वीरें इस बीच आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और पत्थरबाजों के कनेक्शन का एक खुला सबूत। कश्मीर के बडगाम में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। हालांकि पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई उसमें आप देख रहे हैं कैसे पुलिस बल पर भी पथराव किया जा रहा है। आतंकियों से एनकाउंटर की कमान संभाल रहे सीआरपीएफ के डीआईजी संजय शर्मा ने बताया कि पत्थरबाजों से मुकाबला करते हुए एनकाउंटर करने में सुरक्षा बलों को काफी दिक्कत हो रही है। और 2 तस्वीरें आपके सामने, एक उस घर की तस्वीर, पहली तस्वीर आपके सामने जिसमें आतंकी छिपे हुए थे, लेकिन उसके बाहर की तस्वीर देखिए जहां एक तरफ से चारों तरफ से इस पूरे घर को घेर लिया गया था, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, वहीं सुरक्षा बलों पर पथराव किया जा रहा है। ये पत्थरबाज उस घर के आगे एकजुट हो गए और सुरक्षा बलों पर पथराव करने लगे। पहली तस्वीर आपके सामने उस इमारत की जिसमें 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी थी और सुरक्षा बलों ने इमारत को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन आतंकियों को बचाने के लिए पत्थरबाज लगातार सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाते नजर आए। एनकाउंटर के दौरान हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या जो है वो स्टोन पेल्टर्स की दिख रही है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इसे? ये सब चुनौती पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। डीआईजी पुलिस है, चुनौती तो है ही है, परेशान है लोग, उससे ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन अभी मगर हमें अपना काम करना है और उसमें हम लोग कोशिश, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी एलिमेंट रखा हुआ है और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको दूर रखें जी। बट इसके बावजूद आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, तो दिक्कत तो उसको आती है, लेकिन वी आर स्टिल डूइंग इट। और अभी देखिए ऑपरेशन कब तक चलेगा और ऑपरेशन चलने के बाद ही रेस्ट ऑफ दी। प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट्स आपके पास कोई फिगर नहीं है कितने हैं? नहीं, प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट जब तक हम उसको बॉडी नहीं देखें या उसको लाइव नहीं देखें कि कितने हैं, तब तक हम ये नहीं कह सकते कितने हैं। बस मोस्ट प्रोबेबली 1 या मैक्सिमम 2 होने चाहिए। तो घर के बाहर सुरक्षा बलों पर किया जा रहा है पथराव की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर ने बताया कि पूरे इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन जारी है। हम इस वक्त सेंट्रल कश्मीर के बडगाम जिले के चाडूरा इलाके में खड़े हैं, जहां पर आज सुबह सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच उस वक्त एक मुठभेड़ शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि इस इलाके में 1 से 2 मिलिटेंट्स घर में छुपे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जानकारी के बाद ही चाडूरा के इस पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और जिस घर में मिलिटेंट्स छुपे हुए थे उस घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। और जैसे ही घर में छुपे मिलिटेंटों की नज़र सुरक्षा बल के जवानों पर पड़ी तो एक मुठभेड़ शुरू हुई जो अभी भी जारी है। पिछले 2 घंटे से लगातार फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है। हालांकि जिस घर में मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं उसे ब्लास्ट भी किया गया, कई आईडी विस्फोट उसमें किए गए हैं, लेकिन लगातार अभी भी फायरिंग का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। आप देख सकते हैं करीबन 2 किलोमीटर के रास्ते को जो है पूरी तरह से सुरक्षा बल के जवानों ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है, क्योंकि ऑपरेशन शुरू होने के बाद ही भारी संख्या में जो है प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकले और उन्होंने ये कोशिश की कि जिस घर में मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं पथराव के जरिए जो है उनको वहां से बाहर निकाला जा सके। लेकिन सुरक्षा बलों का कॉर्डन ऑफ जो है पूरे इलाके में सख्ती से कर दिया गया है। लगातार फायरिंग हो रही है। एक तरफ से सुरक्षा बल के जवानों को पत्थरबाजों से निपटना पड़ता है।
जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ये लोगों को तय करना है कि वो अमन से रहना चाहते हैं या नहीं। इसके बारे में तो आम लोग जो है उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मिलिटेंसी यहाँ कई सालों से चल रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं, चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे पुलिस, पर उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तशद्दुद से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो भी कुछ हासिल होगा वो बातचीत से, अफ़वाह व तफ़हीम से होगा और अमन से हासिल होगा। और संवाददाता मंजूर मीर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर, इस वक्त स्थिति क्या है और जो पथराव किया गया है, क्या उसमें आम नागरिकों को भी नुकसान पहुंचा है? बिल्कुल जी, आज सुबह जो बड़गाम के चौडोरा इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई थी, मुठभेड़ शुरू होने के बाद ही काफी संख्या में प्रदर्शनकारियों की एक बीट जो है उस एनकाउंटर साइट पर पहुंची। उन्होंने नारेबाजी की और सुरक्षा बलों पर पथराव किया, जिस दौरान सुरक्षा बलों को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े, फायरिंग करनी पड़ी। और फायरिंग में अब तक बताया जा रहा है कि 2 सिपाहियां लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सीआरपीएफ और जो प्रदर्शनकारी थे उनके समेत करीबन 1 दर्जन के आसपास लोग घायल हुए हैं। लेकिन एनकाउंटर जो है वो भी अभी जारी है। और लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो अभी इस एनकाउंटर के दौरान देखने को मिल रही है वो यही है कि स्टोन पेल्टिंग चारों तरफ से इस घर के आसपास हो रही है, जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर यह एनकाउंटर आज सुबह से शुरू हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि सबसे पहले जो स्टोन पेल्टर्स है उनसे कैसे निपटा जाए। हालांकि कोशिशें लगातार की जा रही है कि प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया जा सके, लेकिन प्रदर्शनकारियों की काफी संख्या है जो खुले मैदानों की तरफ से लगातार सुरक्षा बलों पर पथराव कर रहे हैं। लेकिन एनकाउंटर भी जारी है दूसरी तरफ से, तो ये मान सकते हैं कि सुरक्षा बलों को 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच क्या इस घर के अंदर से भी लगातार फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, फायरिंग होती जा रही है वहां से भी? देखिए सिर्फ पिछले करीबन 1.5 घंटे से घर के अंदर से किसी भी तरह का फायर नहीं आ रहा है, लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। लगातार उस घर पर जहां पर मिलिटेंट छुपे हुए थे उस पर मार्टर गोले लगाए जा रहे हैं, राइफल ग्रेनेड दागे जा रहे हैं, क्योंकि पैरा की एक टीम बुलाई गई है जो उस घर को अब सर्च करेगी, क्योंकि 1-1.5 घंटे से किसी भी तरह का फायर वहां से नहीं आया है। और ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि क्या कोई मिलिटेंट मारा गया है या नहीं है, क्योंकि अभी तक शव जो है वो बरामद नहीं किया गया है। लेकिन सर्च ऑपरेशन पूरे इस एरिया में अभी भी जारी है। करीबन 2 किलोमीटर का एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पर रुक रुक कर अभी भी जो है पत्थरबाजी वो हो रही है। और कोशिशें की जा रही है कि एनकाउंटर खत्म होने के बाद जो स्टोन पेल्टर्स है उनको भी यहाँ से। और जो तस्वीरें भी आपने भेजी हैं मंजूर, हम देख रहे हैं क्या पत्थरबाज भी अब एकजुट होकर अलग अलग जगह पर ग्रुप बनाकर लगातार सुरक्षा बलों पर पथराव कर रहे हैं? बिल्कुल सुरभि, जो एनकाउंटर साइट है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 तरफ से जो है सुरक्षा बलों पर पथराव हो रहा है। इस घर के आसपास में एक खुला मैदान है, वहां से काफी संख्या में लोग जो है वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। दूसरी जो मेन सड़क है चाडूरा बड़गाम रोड की, उसको पूरी तरह से पत्थरबाजों ने जो है ब्लॉक कर दिया है। कोई भी गाड़ी या सिविलियन जो है वो आगे नहीं जा पा रहा है। दूसरा जो रिहायशी इलाका है वहां से भी पत्थरबाजों की एक टोली जो है वो लगातार सुरक्षा बलों पर पथराव कर रही है। मंजूर, नजर बनाए रखें आप। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ घर में आतंकियों से मुकाबला, दूसरी तरफ बाहर पत्थरबाजों से मुकाबला, सुरक्षा बलों पर लगातार पथराव हो रहा है। इस बीच इस पत्थरबाजी में 2 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 17 घायल बताए जा रहे हैं।